अब हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? असल बात यह है कि जितने भी हम लोग इससे मुतासिर हुए हैं, इनमें से कोई भी कौमी असम्बली की वजह से नहीं हुआ। जो जहाँ तक मुझे लगता है, जब शहबाज शरीफ साहब की बेल एप्लीकेशन थी लाहौर हाई कोर्ट में, तो शायद वहाँ से हो सकता है कि इन्फेक्ट हुए हों कुछ लोग और उससे फिर ये बात बढ़ी है। और शहबाज शरीफ साहब दो जगह एक्सपोज हुए हैं, एक हाई कोर्ट में और दूसरे नैब की पेशी पे। और यही वजह है कि हम हुकूमत को ये कह रहे थे कि भाई आपको इतनी क्या आखिर आई है, आप स्काइप के ऊपर भी इंटेरोगेशन कर सकते हैं, आप एक दो महीने के लिए अपनी नैब गर्दी को ज़रा ठंडा कर सकते हैं, कोई मुल्क छोड़ के भाग नहीं रहा, ये कोरोना से हम फारिग हो जाएं, उसके बाद हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं। लेकिन वो एक इंतकामी जो एजेंडा है उस पर लगे हुए हैं और हमें भी पेशियाँ भुगतनी पड़ रही हैं, नैब की अदालतों की भी। अब मंडे को मैं भी नैब कोर्ट में गया हुआ था, जो मेरे पे केस है उसके लिए। तो अब ये इन सारी चीज़ों के अंदर हम भी कौम के साथ हैं इस वक्त। हमें अपनी बीमारी के साथ कौम की फ़िक्र है कि पूरी कौम को कोरोना के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है और इट्स नाउ स्प्रेडिंग लाइक ए वाइल्ड फायर। और हर रोज़ हमें खुद अपने हलकों से और जो लोग वाकिफ़ हैं उनकी मदद करते हुए बड़ी मजबूरी होती है कि जब हम हॉस्पिटल्स में बेड्स का पता करते हैं, आईसीयूज़ इस वक्त फुल कैपेसिटी पे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई मज़ीद बेड नहीं है। हुकूमत पता नहीं कि क्या ऐलानात कर रही है कि इतने बेड खाली हैं और इतनी जगह है, लोगों को बहुत तंगी है। और मैं खुद जब बीमार हुआ तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि एक ऑक्सीमीटर होता है, उसको ज़रूर अपने पास रखें, जो आपका सैचुरेशन लेवल और ऑक्सीजन चेक करता है। आप यकीन कीजिए 2 दिन से ढूंढ रहे हैं पूरे इस्लामाबाद के अंदर, वो किसी जगह दस्तयाब नहीं है। अब ये वो चीज़ें हैं जो हुकूमत के करने की थी कि जो इलाज के लिए जो इसके हवाले से ज़रूरी सामान था, जो अद्वियात थी, जो लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, उनके स्टॉक्स होते, जो तरबियत देनी थी वेंटिलेटर्स की, उसका हंगामी को बंदोबस्त किया जाता। क्योंकि वेंटिलेटर सिर्फ एक मशीन नहीं है, मशीन से ज़्यादा उसका नो हाउ इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर कोई अनट्रेंड हाथ उसको लगा दें, हाथ या एडमिनिस्टर करें, तो वो वेंटिलेटर जो है वो मरीज़ के लिए मौत का फंदा भी बन सकता है। तो ये सारी गैप्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हुकूमत डिनाइल में रही और वो हमेशा से कहती रही कि मसला ही कोई नहीं, बात ही कोई नहीं, और इसको पूरी दुनिया एक पब्लिक हेल्थ के मसले के तौर पे देख रही थी। हमारी हुकूमत वाहिद दुनिया की हुकूमत है जिसने इसको इकॉनमी का मसला बना दिया। भाई लोगों की सेहत होगी, पब्लिक हेल्थ का ढांचा होगा तो आपकी इकॉनमी चलेगी ना। अगर लोगों की लाइनें लग जाएंगी अस्पतालों के अंदर, गरीब आदमी मरना शुरू हो जाएगा, तो उसका रोजगार कहाँ से आएगा? तो एक बड़ी कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड था। आज अब पीएम साहब कह रहे हैं कि जी हम सख्ती करेंगे एसओपीज के ऊपर, तो मैंने तो ट्वीट किया है कि अब पछतावे क्या होवत जब कोरोना चुग गया खेत। अब तो कोरोना के हाथ में है, अल्लाह करे वो रहम करे हम पे कि हमारे हुक्मरान बड़े नासमझ थे, इस कौम को कम से कम सजा दे।